अस्सलामुअलैकुम। आज लाहौर की सैर के सिलसिले की एक और वीडियो। तो लॉकडाउन के दिन है और आज हम ज़रा मुख्तलिफ रास्तों से जाएंगे ताकि पिछली वीडियो में जो सड़कें हमने देखी थी आज उससे हटकर कुछ देख सकें। ये मुस्लिम टाउन मोड़ के एज से नहर वाली सड़क पे मैं मुड़ गया हूँ। अब मेरे दाएं जानब नहर चल रही है, फिरोजपुर रोड की तरफ मैं जा रहा हूँ। शाम 6:15 का वक्त है, मगरिब में तकरीबन 1 घंटा है, रोशनी कदरे कम है। फिरोजपुर रोड पहुंचकर इंशाल्लाह मैं सीधे हाथ मुड़ जाऊंगा फिरोजपुर रोड पे और वहां से फिर अरफा क्रीम टावर से गुजरते हुए हम पैकेजेस की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये लाल पुल का अंडरपास आ रहा है, जहाँ पहले लाल पुल हुआ करता था। उस पुल के नीचे से हम गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरह की वीडियो, जैसे पहले भी बताया था, एक मामूल की बात होती है, उसको उनको इसमें कोई ख़ास बात नहीं दिखाई देती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो अब लाहौर से जिनको बाहर गए हुए बहुत अरसा हो चुका है। फिरोजपुर रोड का अंडरपास जा रहा था, उसको छोड़कर मैं साइड वाली रोड पे आ गया हूँ। सामने अरेबियन डिलाइट्स है, यहाँ से अब मैं इंशाल्लाह राइट टर्न ले लूँगा। इस जगह पे पहुंच के हमेशा ही सिग्नल के इश्यूज होते हैं जनाब, कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। इस वक्त लेफ्ट साइड पे जो सर्विस रोड है वो आपको एफसी कॉलेज ले जाएगी। पहले ये बड़ी रोशन सी जगह होती थी। ये ऊपर जब से जंगला बस का वो जो मेट्रो बस है उसका निज़ाम बना है, तो ये जगह बड़ी अब अंधेरी सी हो गई हुई है। अब जनाब हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर से गुजरते हुए कलमा चौक वाले ब्रिज पे चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। यार ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लोग ये लेन नहीं छोड़ते भाई। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। मोटरसाइकिल्स भी, रिक्शास भी आहिस्ता आहिस्ता इस वाली लेन में जा रहे हैं, जबकि मेरे लेफ्ट में 3 और लेन्स हैं जहाँ पे कि स्लो ट्रैफिक जा सकती है। बहरहाल इन बातों के बारे में दिमाग खपाने का कुछ फ़ायदा नहीं है।
ये ब्रिज अब हम उस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे पहले कलमा चौक हुआ करता था। लाइट खासी कम है। इस किस्म का है कि वो कम लाइट को सपोर्ट नहीं करता। अरफा क्रीम टावर नज़र आना शुरू हो गया अभी, हालांकि हम मॉडल टाउन मोड़ पे भी नहीं पहुंचे। मॉडल टाउन जाने के लिए यहाँ पे अंडरपास बन चुका हुआ है। जबकि पहले ये एक सिंपल राइट टर्न होता था और हम मॉडल टाउन चले जाते थे। सड़कों में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। मेट्रो बस का जंगला हमारे साथ साथ चल रहा है, जो उसका ट्रैक है। नहीं अभी बस चलती भी है कि नहीं, क्या बना है इसका। वैसे इस जंगले के बीच में अगर मोटरसाइकिल्स को अलाउ कर दिया जाए ना कि मोटरसाइकिल सारी सिर्फ इस जंगले के बीच में चलेंगी, तो बाकी ट्रैफिक के लिए भी आसानी हो जाए और ख़ुद मोटरसाइकिल वालों के लिए भी आसानी हो जाए। बस सर्विस तो पता नहीं कितनी देर और चल सकेगी, लेकिन चूंकि अब ये जंगला बंगला और ये ट्रैक बन चुका हुआ है, इससे ये फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये सुजुकी की सियास देखने में बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन ये अपना मुकाम बना नहीं सकी 1.3 लीटर या 1.5 लीटर के सेगमेंट में। खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन कोरोला और सिटी जो हैं वो इस मार्केट में छाए हुए हैं। सुजुकी की स्विफ्ट भी इस मार्केट में, इस सेगमेंट में छाई हुई है। इस सड़क पे चूँकि मैं अक्सर नहीं आता, इस वजह से मुझे ये सिग्नल्स का जो निज़ाम है समझने में थोड़ी सी झिझक होती है। अरफा क्रीम टावर अब बिल्कुल हमारे सामने आ गए। अरे ये तो इन्होंने जो मेट्रो का अंदर का ट्रैक है उसके आगे तो बैरियर्स रखे हुए थे, इसका मतलब है वो बस नहीं चल रही, तभी वो बस मुझे नज़र नहीं आ रही। इसके बाद हम इंशाल्लाह अरफा क्रीम के बाद जो ब्रिज आता है वो चढ़कर तो आगे लेफ़्ट टर्न लेके पैकेजेस और वहाँ से फिर हम DHA दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमतौर पे मैं गुलबर्ग वाला रास्ता यूज़ किया करता हूँ, लेकिन अब चूँकि वहाँ पे फिरदौस मार्केट पे अंडरपास बन रहा है तो उस वजह से वहाँ पे मतलब रास्ता बंद है। अब अगर मैं उस तरफ जाता तो मुझे पूरा गुलबर्ग क्रॉस करके जेल रोड से राइट होकर कैंट में से होकर फिर केवलरी के सिग्नल पे आना पड़ना था।
तारीख तक जो लॉकडाउन है इसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे बैरियर्स रखे हुए हैं, यानी ट्रैफिक को उस तरह से रोका हुआ नहीं है लेकिन उसके फ़्लो में रुकावटें रखी हुई हैं, खलल डाला हुआ है। शायद उसका मतलब ये होगा कि जो बिला वजह सफ़र करने वाले लोग हैं उनको डिस्करेज किया जा सके। अब जनाब ये वो जगह आ गई है जिसको ये ऊपर वाला ब्रिज बनने से पहले हम यू टर्न लेकर क्रॉस किया करते थे, कैंची चुंगी। या तो कैंची चुंगी है या चुंगी अमर सदू है। लेकिन चुंगी है ज़रूर। ये पाक इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री के बाहर से उसकी दीवार के साथ साथ लेफ्ट टर्न लेके मैं वॉल्टन रोड पे आ गया। अब हमारा सफ़र इंशाल्लाह थोड़ा रह गया। DHA में एंट्रेंस का मसला आजकल हो रहा है। सुनने में आता है कि जब एंटर होना होता है तो वहाँ पे नाके लगे हुए हैं और या तो ट्रैफिक को रोक देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। अब वो देखते हैं क्या बनता है। मेरा ख्याल है कि ये जो पैकेजेस की साइड वाली एंट्रेंस है ना, XX जो सेक्टर है, इस साइड से शायद मुश्किल ना हो। ये जनाब हम पैकेजेस मॉल के बाहर से गुजर रहे हैं। अब लो जनाब हमारा राइट टर्न आ गया। उम्मीद है कि यहाँ से DHA में एंट्री पॉसिबल हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मुझे लग रहा है नॉर्मल काम ही है। सिर्फ ये है कि जो राइट वाली लेन है वो खुली है और जो रेगुलर लेन है हमारी, जैसे कि हम होते थे DHA में एंटर, वो बंद है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा खलल पड़ रहा है ट्रैफिक में। चलो बच्चे चलो, सिग्नल बंद हो रहा है भाई। इस बात का मकसद नहीं समझ में आया मुझे कि जाने तो दे रहे हैं लेकिन जो रेगुलर जो लेन थी हमारी उसमें नहीं, वो बंद की हुई है। और ये एक्चुअली वो लेन है जिसमें सामने से ट्रैफिक इधर आती है। ये खोली भी है, पता नहीं इस बात का पर्पस क्या है, समझ नहीं सका मैं। लेकिन चलो शुक्र है DHA में जो एंट्री की खतरनाक तस्वीरें आ रही थी ना, पिक्चर्स आजकल मैं देख रहा था, मेन एंट्रेंस में भी स्टॉप किया हुआ। वो जो फेज़ 5 की बेदियां रोड वाली एंट्रेंस है वहाँ पे भी स्टॉपेज। सुई गैस की तरफ से जो लोग आते हैं वो भी स्टॉपेज। बहरहाल ये पैकेजेस मॉल की साइड से होते हुए हम अब हम अपने असली ट्रैक पे आ गए हैं। ये गाड़ी जो है ना, ये जो आगे जा रही है, चाइना की गाड़ी, फॉर्ड 2 इसका नाम था, बल्कि है। ये 1300 सीसी की गाड़ी है, मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। ये भी कामयाब नहीं हो सकी, हालांकि शुरू में लोगों ने काफ़ी इसके बारे में गौर व खौस किया था,
लेकिन नहीं चल सकी। पता नहीं इसकी क्या वजह होती है। ठीक है, क्वालिटी ज़ाहिर है वो नहीं होगी जो कि एक रेगुलर जैपनीज़ ब्रांड की होती है, लेकिन पैसे भी तो बहुत कम थे इसके। मतलब 1.3 लीटर आपको शायद 10 साढ़े 10 लाख में मिलती थी जब ये नई आई थी। पता नहीं बाद में पार्ट्स का जो होता है सिलसिला, नेटवर्क जो है आफ्टर सेल्स का, वो ठीक नहीं होता इनका, या क्या होता है। रीसेल तो खैर नहीं होती, वो तो है ही, लेकिन नहीं कामयाब हुई। फेसबुक पे इसके ओनर्स का जो एक क्लब था या ग्रुप था, वो भी मैंने ज्वाइन किया हुआ था, या मैं उसको निगाह में रखता था। वो लोग खुद तो बड़े खुश होते थे, लेकिन ये है कि गाड़ी चल नहीं सकी। गाड़ी की पॉपुलैरिटी चेक करने का एक सीधा तरीका है, चाहे कार हो या बाइक हो, के जो पार्किंग लॉट्स होते हैं ना मुख्तलिफ, उनमें आप एक नज़र मार लें कि उस तरह की कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये गाड़ी आपको पार्किंग लॉट्स में नज़र नहीं आती। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ज़हन में था कि पता नहीं कितनी रुकावट या क्या मसले होंगे, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि कोई ऐसा इशू हुआ नहीं। एंट्रेंस हो ही गई है। हम वाई ब्लॉक से गुजरते हुए उस सिग्नल पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, जहां पे हमारे लेफ्ट पे पहले मैकडॉनल्ड्स होता था, शिवा पार्क वाला। उसको डिमोलिश कर दिया गया और उसको खिसका के मेरा ख्याल है थोड़ा सा जहाँ बीकन हाउस है ना, उस तरफ ले गए हैं। चलो, आज का सफ़र भी मुकम्मल हुआ। घर अब करीब है। ये सिग्नल क्रॉस करके अब हम वाई ब्लॉक से जेड ब्लॉक में एंटर हो गए हैं। आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। इस तरह की वीडियो उन लोगों को बस मज़ा दे सकती है जो लाहौर के इन हिस्सों में कभी रहते थे, लेकिन अरसा दराज हुआ, कहीं बैरून मुल्क जा चुके हैं या कहीं और दूर दराज जा चुके हैं। तो वो इस तरह की वीडियो में उन्हीं जगहों को, उन रास्तों को दोबारा देखकर, और जो सारे अरसे में तब्दीलियाँ हुई हैं उनको देखकर खुश हो सकते हैं। चलें।